नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। हर हर महादेव। पूज्य गुरुजी ने कहा कि कल नवरात्रि में पड़ने वाले इस नवमी की तिथि में आपको हरे मूंग वाला एक ऐसा उपाय करना है जो शिव महापुराण के साथ साथ लिंग पुराण में भी वर्णित है। गुरुजी कहते हैं कि हरे मूंग के दानों से किया गया ये उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि तो करेगा ही साथ अगर आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, उनकी गलत संगत हो गई है, उनमें बुद्धि ज्ञान विवेक की कमी है, तो उनमें भी सुधार करेगा और आपके व्यापार में आपकी नौकरी में भी वृद्धि करेगा, जिससे आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी और आपके जीवन से दुख का तथा दरिद्रता का एवं दुर्भाग्य का सदैव के लिए अंत हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि शारदीय नवरात्रि वाली यह महानवमी है, तो इसलिए आपको ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय आपके जीवन में धन धान्य की सारी कमी को दूर कर देगा और माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आकर विराजमान हो जाएंगी। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दो विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। पहला उपाय आपके जीवन में चल रही धन धान्य की समस्या को दूर करेगा, बच्चों पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। और दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा है, समस्याएं बहुत ज्यादा है, आए दिन कोई न कोई परेशानी खड़ी रहती है, किसी रोग से परेशान हैं या फिर उनकी कोई विशेष मनोकामना है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि दूसरा उपाय ऐसे लोगों को करना है। तो चलिए बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए खास उपायों के बारे में। देखें, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक लोटा जल की। लोटा तांबे कर लेंगे और उसमें जल अपने किचन से लेंगे। फिर इसे के साथ आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूर होती है, यानी जो डंठल होता है, जिसे हम लोग गांठ कहते हैं, उसको आप तोड़कर हटा लेंगे। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद लेना है। देखिए, आपको 7 बूंद शहद लेना है। यह शहद आपको इस एक लोटा जल में ही डालना है और यह कार्य आप अपने घर से ही कर लेंगे। इसलिए आप एक एक करके 7 बूंद शहद इसे एक लोटा जल में पहले से ही डालेंगे। फिर सबसे आखिर में आपको लेनी है चने की दाल। 41 चने की दाल के लेनी है। 41 चने की दाल जो आप लेंगे उनको ध्यान रखेंगे कि वे कहीं से भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। यानी आप सभी जानते हैं कि चने की दाल तो आधी आधी होती हैं, लेकिन उन आधी दाल भी कहीं कोई टुकड़ा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको आधी आधी चने की दाल होती है, वह 41 दिनकर चने की दाल ले लेनी है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि यह विशेष उपाय आपको इस विशेष तिथि में से सिर्फ और सिर्फ प्रदोष काल के समय में करना है। प्रदोष काल के समय में साक्षात महादेव नंदी में सवार होकर माता पार्वती के साथ इस पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं। और जब भी हम प्रदोष काल के समय महादेव के सामने कोई उपाय करते हैं तो हमारी मनोकामना महाड़ एक बहुत ही जल्दी से परिपूर्ण करते हैं। और इसी समय आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो 41 चने की दाल लेकर आए हैं उनको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे। एक चने की दाल दीजिए और महादेव का कोई सा भी नाम लीजिएगा। महादेव का नाम लेते हुए एक चने की दाल समर्पित कर दीजिए। दूसरी चने की दाल ले और महादेव का नाम लीजिए और फिर समर्पित कर दीजिए। ऐसे आपको 41 चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है और 41 बार ही महादेव का नाम लेना है। लेकिन गुरुजी ने कहा कि अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर आप एक काम करेगा, एक अलग से छोटा पात्र कोई ले जाइएगा, कोई छोटी सी कटोरी ले जाइएगा। उसमें पहले ऐसे ही आप एक एक करके वहीं शिवलिंग के सामने थोड़ा कहीं दूर बैठकर आप एक एक करके यह चने की दाल इस कटोरी में डालती जाएगा महादेव का नाम लेते हुए। और 41 पूरी चने की दाल जब आप इस कटोरी में डाल लीजिए तब यह कटोरी की दाल पूरी एक साथ शिवलिंग में समर्पित कर दीजिए और महादेव का नाम ले लीजिए।
शिवालय में भीड़ होगी, अगर शिवालय में भी नहीं है तो फिर आप एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। फिर इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं वह बेलपत्र आपको अपने हाथ में रखनी है और आपके जीवन की जो भी विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप यह उपाय कर रही हैं, मान लीजिए आपका भी भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, जीवन में आपके दुख बहुत, कष्ट बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, आप कार्य करने के लिए प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन आप लगातार असफल हो रही हैं, आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही है, तो आपको मेरे भोले बाबा महादेव से प्रार्थना करनी है। अपने जीवन में चल रही समस्या को दूर करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और यह एक बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर जहां अपने चने की दाने समर्पित की है उन्हीं चने की दाल के ऊपर आप एक बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा चने की दाल में स्पर्श करेगा और बेलपत्र की डंडी आपको अपनी तरफ रख लीजिए। अगर आप दक्षिण दिशा में बैठकर यह उपाय कर रही हैं, तो बेलपत्र की डंडी आप दक्षिण दिशा में रखेंगे या फिर जिस भी दिशा में आप बैठे हैं उसी दिशा में आपको बेलपत्र की डंडी रखनी है। फिर उसके बाद जो आप एक लोटा जल लेकर आए हैं जिसमें आपने 7 बूंद शहद डाला है, उस जल को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर यानी इसी बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको सिर्फ इतना कार्य करना है इस सुंदर सी नवरात्रि की नवमी में। गुरुजी कहते हैं इस महीने पढ़ने वाली इस विशेष नवमी में अगर आप यह उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपको महादेव की कृपा प्राप्त होगी ही होगी और भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन की इन सभी समस्याओं का अंत बहुत शीघ्रता से होगा। बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे छोटे से उपाय के बारे में। देखें, ये उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक दीपक लेना है। दीपक मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी मिलाना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बाती का इस्तेमाल करना है। गुरुजी ने कहा कोशिश करेगा कि अगर आपको गाय का घी मिल जाता है तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं तो फिर आप शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए यह दीपक लेकर आप पहुंच जाएंगे अपने घर में माता तुलसी के वृक्ष के नीचे। देखें, नवमी का दिन है इसलिए आप तुलसी के पौधे को न तो स्पर्श करेंगे, न ही तुलसी के पौधे की कोई पत्ती तोड़ेंगे और न ही तुलसी के वृक्ष को किसी भी प्रकार से आप छुएंगे। गुरुजी का करते हैं कि नवमी में हम किसी भी पौधे की ना ही कोई पत्तियां तोड़ते हैं, न ही कोई उनकी दाल तोड़ते हैं, न ही किसी भी पेड़ की किसी भी पौधे की और न ही तुलसी के पौधे की। इसलिए आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। यह उपाय आपको शाम के समय ही करना है। शाम को जब सूर्यास्त होते हैं उस समय यह उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ इस उपाय के लिए आपको एक चुटकी घी ले लेनी है। अब देखिए, तुलसी के पौधे के नीचे आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। जो एक चुटकी हल्दी लेकर गए हैं वहीं इस दीपक में डाल दीजिए। गुरुजी ने कहा कि जब भी हम एकादशी के दिन माता तुलसी के पौधे के नीचे यह दीपक इस प्रकार से प्रचलित करते हैं तो हमारे जीवन में जो धन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जिनकी वजह से हमारे कोई भी कार्य रुक जाते हैं, हमारे व्यापार में रुकावट आ जाती है। हमारे घर के ऐसे बहुत से कारण होते हैं जो धन की वजह से रुक जाते हैं, तो धन की वजह से वे सारे कारक बनने पर आरंभ होंगे। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, हमारे घर का दुर्भाग्य दरिद्रता समाप्त होगा और धन प्राप्ति के नए नए रास्ते माता लक्ष्मी की कृपा से खुलेंगे। तो दोस्तों, ये उपाय भी आपको अपने घर पर जरूर करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं इन दोनों उपायों को अगर हम इस सुंदर से नवमी में करेंगे तो हमारे जीवन में ऐसा कोई दुख नहीं जिसे हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। महादेव की कृपा से हमारा बड़ा से बड़ा दुख, हमारी बड़ी से बड़ी समस्या भी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।